निरंकार से जुड़ने का एक बहुत ही आसान तरीका कि ना चाहते हुए भी हम इस निरंकार के एहसास में हर वक्त 24 घंटे बने रहेंगे। तो कैसे बने रहेंगे, ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं आपको। निराकार का जब तक एहसास हमारे अंदर है तो समझ लो हम हर चीज में सक्षम हैं। अगर निराकार का एहसास नहीं है तो जो हमारे 3 रामबाण हैं, रामबाण हमारे लिए औषधियां हैं। कौन सी? सेवा, सत्संग, सुमिरन। अगर निराकार का एहसास हम बनाए रखेंगे तो ये तीनों ही काम करेंगे, हमें लाभ ही लाभ पहुंचेगा। और अगर ये तीनों हमारी जिंदगी में हैं और निराकार का एहसास नहीं है तो वास्तव में इसका एहसास होना ही हमें इन 3 चीज़ों की उपलब्धियां हासिल कराना है। अगर ये समझ लो हमने ये चीज़ हासिल कर ली, हम सत्संग जा रहे हैं, सेवा मिलती कर देते हैं, सुमिरन भी करते रहते हैं, मगर इसका एहसास जो है हमें कैसे बना रहेगा? सबसे बड़ी बात ये है कि कहते हैं सद्गुरु की सेवा, इस निरंकार की सेवा, संतों की सेवा, सद्गुरु की सेवा, सद्गुरु की सेवा, निरंकार की सेवा। सबसे पहले कहते हैं कि अगर हम हमारे मकान में सीढ़ी होती है तो छत पे पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले ही सीढ़ी पे पैर रखते हैं। अगर हम ये सोचें कि पहली सीढ़ी पे पैर ना रख के जमीन से सीधा छत पे रखें तो ऐसा तो असंभव है। आप छत पे कभी पहुंच ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। आपको कोई नहीं पहुंचा सकता। तो करना क्या है? कहते बाबा जी ने बोला है कि जो ये साध संगत है ना, मेरे सर का ताज है। और आप सभी को पता, सर का ताज कहते हैं ना, सर के ताज को इज्जत नहीं, मान सम्मान हर चीज़ देनी पड़ती है। जब बाबा जी ने साध संगत को अपना सर का ताज बताया है तो सबसे पहले हमें संत महात्माओं की कदर करनी है। कोई संत महात्मा अचानक से मिल जाए, संत महात्मा मिल नहीं जाए, हमारे घर में संत महात्मा होते हैं, हम उनकी कदर नहीं कर पाते हैं। घर में तो हम कुछ वैसे ही जैसे हैं वैसे ही तू मैं होती है, जरा सी बात पे मनमुटाव हो जाता है और बाहर हाथ जोड़ते हैं, तो ये कुछ ही लाभ देने वाला नहीं है। सबसे पहली बात, हम घर से अगर भक्ति शुरू करते हैं, घर के जितने भी सदस्य, वो बात अलग है जो लोग सत्संग जा रहे हैं घर वाले, जो नहीं जा रहे हैं, मतलब मान सम्मान सबका एक जैसा करना है। जो ज्ञानवान है उनको नमस्कारी करो और जो ज्ञानवान नहीं है उनको आप समझा सकते हो, उनसे सीख ले सकते हो। खुद तो समझाओ, उनकी भी सिखलाइयाँ होती हैं जो आपको लेनी है, तो सत्संग की सिखलाइयाँ वो आपको देनी है। तो हमें सत्संग, सेवा, सुमिरन, इन 3 चीज़ों का कहते उपयोग हमें कैसे करना है, जैसा सद्गुरु हमें बताता है। सत्संग में हमें कैसे बैठना है, सत्संग हमें कैसे करना है, सेवा हमें कैसे करनी है। और सुमिरन का तरीका तो कहते जब तक हमारी ज़िंदगी में सुमिरन नहीं है, जब तक हमारी ज़िंदगी में सुमिरन नहीं है, सबसे बड़ी कमी तो सुमिरन की ही है। क्योंकि हम सुमिरन करते हैं तब जब हमें ज़रूरत होती है, तब जब हमें ज़रूरत महसूस होती है या कोई काम बिगड़ता नज़र आता है या घर से निकलते कोई ऐसी वैसी बात होती, तब हम सुमिरन का सहारा लेते हैं। तो क्या होता है, तो समझ लो कहते ज़रूरत पे हम दुकान पर चले गए, 10 पे दे दिए, हमें सामान मिल गया, बात खत्म होगी। हर श्वास में हो, भजन तो बहुत अच्छा गाते हैं और सुनने वाले संत महात्मा बहनें मग्न हो जाती हैं कि हर श्वास में हो सिमरन तेरा। कि हर श्वास में सिमरन कैसे होगा? जब आप ये कहते हैं ना कि दुनिया की जो अद्भुत सच्चाई है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई भिगो नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। निराकार का ये चारों तरफ देखो, घूम के देखो, हर तरफ आपको निराकार नजर आएगा। जिस चीज़ पे नज़र डालोगे निराकार नजर आएगा। इसका पहले हमारे अंदर डर पैदा होना है कि हाय हम ये काम कर रहे हैं, डरना चाहिए, गलत काम है, ये निरंकार देख रहा है। हमारे अंदर भी निरंकार है, हमारे बाहर भी निरंकार है, जिधर देखो उधर निरंकार है। मगर जब तक इसका हमारे अंदर डर नहीं होगा तब तक हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसका डर होगा तो हम सिमरन करेंगे, इसका एहसास बनाए रखेंगे। जब इसका एहसास बनाए रखेंगे कि हाँ यही सब कुछ है और कुछ नहीं है, सब कुछ झूठ है, यही सत्य है, तो हमें सत्संग का भी लाभ होगा, सेवा का भी लाभ होगा और सिमरन भी हमारे
से ज़्यादा होगा। जब